यूट्यूब के दर्शक भाइयों बहनों, आप सबको डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय का सादर प्रणाम। आज मैं इस एपिसोड में मत गयंद सवैया के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और दो चार छंद भी प्रस्तुत करूंगा। मत गयंद सवैया का ये वर्णिक छंद है। इसमें वर्णों का क्रम निर्धारित है, कहाँ हरस होगा कहाँ दीर्घ होगा। तो इसके लिए पिंगल से जो गण बने हुए हैं उसमें भगण है। भगण का मतलब है पहला अक्षर दीर्घ होगा और दूसरा तीसरा ह्रस्व होगा, ये एक भगण कहलाता है। तो इस तरह से 4 पंक्तियों का एक छंद होगा और प्रत्येक पंक्ति में 7 भगण लगातार होंगे और दूसरा कोई गण नहीं होगा। 7 भगण और अंत में 2 गुरु या 2 दीर्घ, इस तरह से एक पंक्ति बनेगी। मतलब 7 भगण माने सात्विक 21 अक्षर और अंत में 2 गुरु रहेंगे, 21 23 अक्षर इसमें प्रत्येक पंक्ति में होते हैं। यह संस्कृत का छंद है। संस्कृत में इसका अक्षरशः पालन हुआ, इसमें कहीं किसी को कोई छूट नहीं थी। दोस्तों, जब हिंदी में लोगों ने मत गयंद सवैया लिखने का प्रयास किया, क्योंकि संस्कृत योगात्मक भाषा है, कारक का चिन्ह उसमें छुपा रहता है, लेकिन हिंदी में कारक का चिन्ह छुपा नहीं रहता। तो अब लोगों को दिक्कत होने लगी। तो संस्कृत में चूंकि कारक का चिन्ह अलग नहीं होता था, तो बड़े आराम से लोग 7 भगण क्रमशः बना लेते थे। हिंदी में जब दिक्कत हुई तो हिंदी में कुछ छंद शास्त्रियों ने एक इसमें थोड़ी सी छूट अपवाद के रूप में दिया, और वो भी ये कि विशेष परिस्थिति में जब कोई आपके पास विकल्प न हो तो कहीं एक जगह या 2 जगह आप ह्रस्व की जगह पर दीर्घ का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको छूट दी गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा छूट ही लें। पूरी लाइन अगर छूट पर लिख देंगे तो फिर वो सवैया कहने का औचित्य क्या है? एक भी भगण न हो, अगर सब हम ह्रस्व की जगह पर दीर्घ कर देंगे तो फिर एक भी भगण नहीं रह जाएगा। कम से कम भगण रहे, एक आध जगह उसका आपके लिए क्षमा है अपवाद के रूप में। वैसे प्रयास ये होना चाहिए कि हम छूट न लें, 7 भगण का प्रयोग करें, और मेरा प्रयास यही होता है। मेरी कोशिश होती है कि हम छूट का प्रयोग न करें। जो मूल छंद शास्त्रियों ने, मम्मट ने या भट्टलोल्लट ने, शंकुक ने, अभिनव गुप्त ने जो संस्कृत में लिखा है छंद शास्त्र, उसके अनुसार हम इसका पालन करें। तो यही है, 7 भगण 2 गुरु 4 पंक्तियों में होना चाहिए, एक छंद आपका होगा। मैं अब छूट के लिए, जैसे अब यह आपका रसखान ने मत गयंद सवैया लिखा, उन्होंने छूट लिया थोड़ा। जैसे उन्होंने कहा, मानुष हों तौ वहीं रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो उन्होंने थोड़ा सा छूट लिया उसमें। या नरोत्तम दास ने भी लिया है, शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। जैसे जानी को, जा के बाद 2 ह्रस्व होना चाहिए, लेकिन 1 ह्रस्व करके 1 उन्होंने दीर्घ कर दिया। लेकिन हम दोनों दीर्घ कर देंगे तब पर फिर वो यगण हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ भी लिख करके मत गयंद सवैया कह दे रहे हैं और कहने पर बुरा लग जा रहा है लोगों को। खैर, उनकी बात छोड़िए। मैं अब आपके सामने कुछ व्यंग्यात्मक सवैया पढ़ रहा हूं। देखें, संसद और विधानसभा चुनके हम सेवक को पहुंचाते। संसद और विधानसभा चुनके हम सेवक को पहुंचाते, वो अपना असली रूप वहां छुप के सबको दिखलाते।
देखिए ये इसमें गेयता खत्म नहीं हुई, छूट ऐसी हो कि उसमें गेयता ना खत्म हो, गेयता अपनी बनी रहे। क्योंकि मेरे पास गला नहीं है, मैं गा नहीं पाता, इसलिए मैं तहत में पढ़ता हूँ। इसको आप बड़े आराम से गा सकते हैं। तो देखें, दो लाइन हमने जो अभी सुनाया, दो पंक्तियां, कि संसद और विधानसभा चुन के हम सेवक को पहुंचाते, वो अपना असली रूप वहां छुप के सबको दिखलाते। घोट गयो धनराशि विकास बदे जब भी कुछ टोटल पाते। घोट गयो धनराशि विकास बदे जब भी कुछ टोटल पाते, आस लगा हम जोहत बैठ यहां पर केवल ठेंग दिखाते। ये आजकल के सांसद और विधायकों पर हमारा एक व्यंग है कि हमको ठेंग मिल दिखाते हैं, बाकी वो अपना घूंट जाते हैं। फिर से सुने, इसको लगातार पढ़ रहा हूं कि संसद और विधानसभा चुन के हम सेवक को पहुंचाते, वो अपना असली रूप वहां छुप के सबको दिखलाते। घोट गयो धनराशि विकास बदे जब भी कुछ टोटल पाते, आस लगा हम जोहत बैठ यहाँ पर केवल ठेंग दिखाते। यहाँ पर केवल ठेंग दिखाते। ये हमारी पहली सवैया है। अब दूसरी सवैया देखें। लूटत और पचावत भारत लीडर संग हमें अधिकारी। केवल लीडर अकेले नहीं पचाते, उनके साथ जो सचिव होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, ये दोनों मिल करके पचाते हैं। इसी पर हमारा कमेंट है कि लूटत और पचावत भारत लीडर संग हमें अधिकारी, लीडर तो सरकार बनावत और इन्हें कहते सरकारी। वो सरकार है, ये सरकारी है। तो फिर से सुन लें कि लूटत और पचावत भारत लीडर संग हमें अधिकारी, लीडर तो सरकार बनावत और इन्हें कहते सरकारी। पूछत प्लान वजीर हमें, बस राह दिखावत हैं अधिकारी। लूटने का प्लान कैसे बने, ये वजीर मंत्री पूछते हैं और अधिकारी राह बताते हैं। तो उसी पर हमारा है कि पूछत प्लान वजीर हमें, बस राह दिखावत हैं अधिकारी। शेयर आपन लोग लिए, जनता सोचत हो ये बिचारी। जनता सोचत हो ये बिचारी। देखिए इस छंद को मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं कि लूटत और पचावत भारत लीडर संग हमें अधिकारी, लीडर तो सरकार बनावत और इन्हें कहते सरकारी। अब पूछत प्लान वजीर हमें, बस राह दिखावत हैं अधिकारी। शेयर यापन लोग लिए, जनता सोचत हो ये बिचारी। शेयर यापन लोग लिए, जनता सोचत हो ये बिचारी। दोस्तों, ये दो छंद आजकल के सांसद और मंत्री विधायकों पर। अब एक छंद में दे रहा हूं, ये रोडवेज पर है कि हाल कहां तक मुंह कह के सब लोगन के यह बात बताई। हाल कहां तक मुंह कह के सब लोगन के यह बात बताई। पैंट फटा सिर चोट लगी और फाट गयो बनियाइन टाई। पैंट फटा सिर चोट लगी और फाट गयो बनियाइन टाई। और कील कहीं कहीं सीट नहीं, परिचालक की हर बात सवाई। नूतन खोल पुरातन इंजन, चालित शासन से बस भाई। अब इसको भी फिर से पढ़ दे रहा हूं कि हाल कहां तक मुंह कह के सब लोगन के यह बात बताई। पैंट फटा सिर चोट लगी और फाटी गयो बनियाइन टाई। कील कहीं कहीं सीट नहीं, परिचालक की हर बात सवाई। नूतन खोल पुरातन इंजन, चालित शासन से बस भाई। चालित शासन से बस भाई। और एक अंतिम छंद दे रहा हूं आजकल के नौजवानों पर कि रेख अनंत ललाट सुशोभित, लोचन वारी विहीन नदी हो। रेख रेखाएं, अनंत ललाट सुशोभित, लोचन वारी विहीन, बिना पानी की नदी हो, सूखी हुई नदी हो, इस तरह का है। और आगे लाइन है कि मांस विहीन शरीर तथा चलती फिरती एक लाश दिखी हो।
अश्वेत कपोल लगे जस सूरत पे पतला कछु लेप दही हो, घूमत हैं मजनू बन के लड़की न भले एक पूछ रही हो। इसको भी फिर से पढ़ रहा हूं कि रेख अनंत ललाट सुशोभित लोचन वारी विहीन नदी हो, मांस विहीन शरीर तथा चलती फिरती एक लाश दिखी हो, श्वेत कपोल लगे जस सूरत पे पतला कछु लेप दही हो, घूमत है मजनू बन के लड़की न भले एक पूछ रही हो, घूमत है मजनू बन के लड़की न भले एक पूछ रही हो। दोस्तों, ये आज के एपिसोड में ये 4 छंद आपको कैसा लगा, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा, और लाइक शेयर कमेंट करते हुए अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों को सब्सक्राइब करावें। और आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।